हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं यूनिक्स एंड लाइनक्स का जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे और थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ये हुआ, कैसे हुआ। सो बेसिकली आप बता सकते हो कि ये एक हिस्ट्री होगा लिनक्स का। उतना ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एक्चुअली बात है कि ये चीज़ें उतना पता नहीं होता है स्टूडेंट्स को। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो के दौरान सभी को थोड़ा जो भी है, इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि अ, ये बहुत डीप चीज़ है। थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए। लिनक्स आप पढ़ रहे हो, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे लिनक्स आया, कैसे यूनिक्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता है। सो ये बात है 1969 की। सो AT&T बेल लैब्स है, जहाँ पे ये यूनिक्स का जो क्या बोलते हैं, स्टार्ट जो हुआ था AT&T बेल लैब्स में ही हुआ था। ठीक है। पहले क्या था कि ये जो सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उन लोगों को जो बेल लैब्स के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से यूनिक्स को डिजाइन मतलब किया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद बाहर के कंपनीज ने ये यूनिक्स का जो सॉफ्टवेयर, इसका डिमांड रखा। ठीक है। क्या हुआ, इसके हिसाब से ही यूनिक्स का प्रोजेक्ट चालू हुआ। ओके, ऑन द लीडरशिप ऑफ केन थॉमसन। ओके। कहाँ चालू हुआ? एटी AT&T बेल लैब्स। ओके, AT&T बेल लैब्स। और किसके लीडरशिप? लीडरशिप हो गया केन थॉमसन। इतना है। ठीक है। यूनिक्स का 1969। ठीक है, यही है यूनिक्स का 1969 में स्टार्ट हुआ था। तो बात है कि इन लोगों ने मिलके एक यूनिक्स का जो भी एक प्रोग्राम बनाया था। बाद में आप जैसे मैंने बताया कि कंपनीज ने डिमांड रखा। बहुत सारे कंपनीज का बहुत सारा डिमांड्स हो रहे थे कि जैसे इसको मॉडिफाई करो, इसको ऐसे मॉडिफाई करो। ये बहुत हेवी टास्क हो जा रहा था, और जो टीम था, टीम के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि ये जो यूनिक्स का जो भी उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, वो इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। ये मॉडिफिकेशन नहीं होगा इसमें। इसमें जो भी चीज हो मॉडिफिकेशन करेंगे, कंपनी वाले करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो यूनिक्स का जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, जो सोर्स कोड सेल किया कंपनी के पास। जैसे बहुत सारे कंपनी के पास सेल किया था, IBM। ठीक है। फिर HP को भी सेल किया था। फिर आपका सन सिस्टम को भी सेल किया था। ठीक है। ऐसे आपको मतलब बेसिकली यही था कि एक प्रोग्राम उन्होंने OS बनाने स्टार्ट किया। कंपनी से डिमांड है, उन लोगों ने उस पर काम किया, मगर बहुत सारा मॉडिफिकेशन की वजह से ये लोग ने क्या किया कि ये जो प्रोग्राम जो है, बीच में ये प्रोजेक्ट को ऐसे उसे पूरा प्रॉपर शेप नहीं दिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया एज पर। उन लोगों ने क्या किया, जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को बेचा कंपनी वालों के पास। अभी क्या हुआ, कंपनी वाले जैसे कि आईबीएम ने ये सोर्स कोड, यूनिक्स का सोर्स कोड खरीदा। आईबीएम के जो इंजीनियर्स थे, ठीक है, इस पे ऊपर काम किया, इसके ऊपर काम करके आईबीएम ने इसको बनाया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया AIX करके। ओके। HP ने खरीदा, HP ने बनाया HP यूनिक्स। ओके। फिर सन सिस्टम ने बनाया, ठीक है, सोलारिस। ये जो है, इसमें क्या हो गया,
कि इसके वजह से इसमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन जो आने लगा, मतलब कोई जो आईबीएम में एआईएक्स में काम किया है वो ऐसे बता नहीं सकता कि ये एचपी यूनिक्स पे काम कर सकता है या सोलारिस पे काम कर सकता है। मतलब ऐसा है कि ये ऐसे डिजाइन वो 70 to 80%, 70 to 80% चेंजेस था सब में। इस सब में ये जो चेंजेस है ना, सब में 70 to 80% चेंजेस है। और जैसे कि आईबीएम का जो प्रोसेसर हो गया, जो हार्डवेयर, सो आईबीएम वालों ने उसी जो सोर्स कोड को लेके उनके जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से डिजाइन किया। एचपी वालों ने भी सेम किया है, सन सिस्टम वालों ने भी सेम किया है, ऐसे करके अपने अपने हार्डवेयर के कंपेटेबिलिटी के हिसाब से वो लोगों ने बनाया। तो एक का सिस्टम दूसरे में नहीं चलेगा। तो इसके हिसाब से क्या होने लगा कि आपको जैसे आइडिया मिल जाएगा। फिर जैसे कोई आपको मशीन खरीदना है कि आपको एआईएक्स चलाना है, तो उसके लिए आपको आईबीएम का ही एक्सक्लूसिव मशीन हार्डवेयर खरीदना पड़ता है। ठीक है। सो आपको एआईएक्स चलाने के लिए आपको वहाँ का ही उन लोगों का जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा। उसी हार्डवेयर पे आप एआईएक्स चला सकते हो, नहीं तो नहीं चलेगा वो, क्योंकि उसी आर्किटेक्चर पे ये डिजाइन किया हुआ है एआईएक्स। ठीक है। तो इसके वजह से ना ये इतना पॉपुलर मतलब वो था, मगर नॉर्मल जो पीपल बिजनेस है जो भी है, तो ये इंस्टॉलेशन बहुत कॉस्टली हो गया। ठीक है। यूनिक्स प्रोग्राम अच्छा था, मगर ये बहुत हेवी कॉस्ट पड़ने लगा। सो ये चीज को देखते हुए कुछ ही दिन, मतलब कुछ साल बाद, कुछ साल नहीं बहुत साल, ठीक है, ये पूरा मोनोपोली हो गया था। यूनिक्स का टाइम जब चल रहा था तो बहुत मोनोपोली था। मोनोपोली आपको समझ में आता है कि मार्केट में जब एक ही चीज होता है, जो एचपी, तो आप उसी से सब खरीदना पड़ेगा, उसी से सपोर्ट लेना पड़ेगा, और कोई आपके पास सिस्टम नहीं। तो जो चार्ज होता है वो चार्ज ही आपको देना पड़ेगा, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। सो उन लोगों ने क्या चालू किया फिर 1983 में, सॉरी 83 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने स्टार्ट किया जीएनयू प्रोजेक्ट। ठीक है। सो बेसिकली ये जो पहले जो यूनिक्स चल रहा था, यूनिक्स का जो लाइसेंसिंग था, ठीक है, ये कॉपीराइट था। कॉपीराइट लाइसेंसिंग मतलब कंपनी के अलावा कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता। ओके। सो ये कॉपीराइट लाइसेंसिंग था। मगर रिचर्ड स्टॉलमैन ने जीएनयू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम programmers. Okay, so there were some other programmers also except Richard Stallman. So उन लोगों ने ये JNU प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। so उन लोगों ने बताया कि हम लोग एक ओएस बनाएंगे जिसका लाइसेंसिंग जो होगा, लाइसेंस जो होगा, ठीक है, लाइसेंस होगा जनरल, जीपीएल, जीपीएल के तहत लाइसेंसिंग और जीपीएल के जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग। मतलब कोई भी कोई भी जो आदमी है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को ले सकता है, इसको लेके अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसमें सिस्टम पे चला सकता है। उसके लिए कोई प्राइस क्या, कोई मतलब फ्री है बेसिकली, जो बता सकते हैं कि फ्री है। मगर ऐसा है कि आप मॉडिफिकेशन करो, कुछ भी करो, ये चीज ये आप कभी नहीं बता सकते हो कि ये मेरा है। ठीक है। तो उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो उन लोगों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी जरूरत होती है, एपीआई होता है, सिर्फ ये एपीआई बहुत सारा चीज, ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी था, सो वो सब डिजाइन करना स्टार्ट किया, एपीआई डिजाइन करना स्टार्ट किया, सब कुछ डिजाइन किया। मगर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट जो होता है, ठीक है, सो दिल जिसे कहते हैं, सो दिल होता है कर्नल। ठीक है। आपको मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि कर्नल क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है। सो बेसिकली आप समझ के रखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है। उसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं कर सकते। तो उन लोगों को वो कर्नल चाहिए था। अभी अ, आपको पता है कि लिनक्स, लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने इन्वेंट किया। लाइनस लाइनस
टॉर्वल्ड्स। सो लाइनस टॉर्वल्ड्स ने मतलब जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे तो उस पे वो ऐसे ही कर्नल बनाते रहते थे, चीजें बनाते रहते थे और ट्राई करते थे। तो उन्होंने ये लिनक्स का कर्नल बनाया था उसी टाइम। सो जेएनयू प्रोजेक्ट वालों ने ये चीज उन लोगों के पास नोटिस में आया, उन लोगों ने देखा, उन लोगों को मतलब ये ट्राई किया। तो वो लिनक्स टॉर्वल्ड्स चाहते थे कि वो ऐसे मतलब कर्नल बनाए जो सब में चले, ठीक है। तो इस टाइप का वो बनाना चाहते थे थोड़ा। सो जेएनयू प्रोजेक्ट वालों ने ये देखा, इस कर्नल को यूज किया, थोड़ा इसमें काम किया, मॉडिफिकेशन किया लिनक्स टॉर्वल्ड्स में, फिर धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट में जुड़ गए और सब मिला के ठीक है, जो भी है ये सब मिला के धीरे धीरे उन लोगों ने ये जो काम 1983 में स्टार्ट हुआ था, 1991 पे GNU लिनक्स लॉन्च हुआ, ठीक है। GNU लिनक्स लॉन्च हुआ। इसमें जितने भी GNU मतलब GNU प्रोजेक्ट का जो रिचर्ड स्टॉलमैन, वो उनका ग्रुप मिलके जो भी APIs बनाए थे, वो API, उसमें उनका API था प्लस, ठीक है, API था और कर्नल था किसका, अपना लिनक्स टॉर्वल्ड्स का। तो उन्होंने वो कर्नल इसमें दिया था और ये दोनों मिलके, ये दो तीन चीज जो भी है, ये मिलके अपना जो लिनक्स का जो हम लोग अभी जो जैसे देख रेड हैट लिनक्स हो, ये रेड हैट लिनक्स नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो क्रिएशन हुआ था इसी तरह से हुआ था आपको, ठीक है। और ये जो इसका प्रोप्राइटरी जो है, लिनक्स का जो प्रोप्राइटरी है, ठीक है, लिनक्स का जो प्रोप्राइटरी, ये रहता है आपका लिनक्स टॉर्वल्ड्स को। लिनक्स टॉर्वल्ड्स को ये प्रोप्राइटरी है, ठीक है। उन्होंने ये चीजें जो है ये फ्री में दे चुके हैं, मगर आप इसको कभी बता नहीं सकते हो कि ये आपका है। आप कोई मॉडिफिकेशन करो, कुछ भी करो, ये आपको फिर वो जो कम्युनिटी से आया था उस कम्युनिटी को ही देना है, ठीक है। ये आप मतलब ये एक तरह का फ्री था और इसके वजह से बहुत से चीज, बहुत सा मतलब जो मोनोपोली मार्केट में हो रखा था यूनिक्स की वजह से, ये खत्म होने लगा था, ठीक है। और ये मतलब इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। बहुत कंपनीज ने ये यूज करना चालू किया, ठीक है, और थोड़ा इजी भी था, ठीक है। सो बेसिकली है क्या ये लिनक्स का। सो हम लोगों जितना कि यूनिक्स का जी AIX, HP यूनिक्स, सोलारिस, ये जो देख, ये सब है यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसको यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है जितना भी, ठीक है, ये 70 to 80% दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, they are different from each other 70 to 80%। बट लिनक्स के केस में आज के डेट में आपको बहुत सारा उबंटू मिल जाता है, आज के डेट में आपको डेबियन, हालांकि डेबियन से उबंटू आया है, सुसे है, आपका रिचियल है, ओके। फिर आपका बहुत सारा जैसे कि और भी बहुत सारे, अभी मैं नाम तो याद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे बहुत करीब करीब 5000 के लिनक्स का फ्लेवर्स है। आप लिनक्स के ये जो ऑपरेटिंग, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हो, ये फ्लेवर्स कहते हैं, इसको फ्लेवर्स कहते हैं। अभी आप पूछोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये फ्लेवर्स क्यों बताया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि कुछ जो चीज है उसका, उसके ऊपर बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया है और उसका एक अलग ही हो गया, ये एक अलग चीज है। और फ्लेवर्स कैसे होते हैं, जैसे कि जैसे आप जब आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम क्या होता है, दूध का ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ काजू वगैरह दिया जाता है, मगर बेसिक चीज दूध का होता है, वो ही 70 to 80% उसी चीज का होता है। उसके ऊपर आप चॉकलेट डाल दिए, उसके ऊपर आप काजू डाल दिया, उसके ऊपर आप कुछ
पिस्ता वगैरह डाल दे, अब जो कुछ भी है, उसको उसको कहता है ये फ्लेवर्ड है, ये फ्लेवर्ड है, ठीक है। तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कह नहीं सकते, क्योंकि 70 to 80% वो है एक ही चीज, ठीक है। सो वो अलग नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि आप अगर 1 2 में काम करना, आप अगर आरडीएचएल में काम करना आता है तो आपको, तो आप सुसे में भी काम कर सकते हो। उसका जो फाइल मैनेजमेंट हो गया, उसका जो हार्ड डिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसका जो प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, ये लगभग सेम है। कुछ पैकेज मैनेजमेंट में आपको थोड़ा अलग दिखेगा, उबंटू में अलग दिखेगा, आरडीएचएल में अलग दिखेगा, थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा चीज अलग होता है। आप एचटीटीपी का जैसे कि सर्वर आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपना सिस्टम पे, तो उबंटू में भी सेम होगा, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे दिखता है आपको आरडीएचएल का भी वैसे ही दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा, उसका लोकेशन भी सेम होता है, थोड़ा बहुत चीज वो अलग हो सकता है, कुछ वजह से उसको अलग किया गया है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिनक्स फ्लेवर्स कहते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, इसको हम फ्लेवर्स कहते हैं, और यूनिक्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। सो सो बेसिक जो आपको अगर बताना है कि ये क्या यूनिक्स और लिनक्स का, लिनक्स यूनिक्स की तरह ही बनाया गया था, मगर वो फ्रॉम द स्क्रैच बनाया गया था, ठीक है। बहुत सारा चीज है लिनक्स के जैसा सेम था, लिनक्स फ्री है, यूनिक्स फ्री नहीं है, ठीक है। सो मैं कुछ एक वेबसाइट से ये चीज लिनक्स वर्सेस यूनिक्स का एक डिफरेंशिएशन देख रहा था। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया फिलहाल कि कॉस्ट का क्या है, लिनक्स इज फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिफरेंट फ्लेवर्स, Unix are different flavors of Unix have, it is not flavors, it is actually distribution of Unix have different pricing depending upon the type of vendor. So जैसे मैंने बताया कि IBM के लिए अलग AIX था, उसी वजह से, ओके। सो लिनक्स का जो था ये ओपन सोर्स था, ठीक है। सो लिनक्स का ओपन सोर्स था, ये ओपन सोर्स नहीं था, बेसिकली ये कमर्शियल पर्पस में यूज किया जाता था, उसको बेचा भी जाता था। ये ओपन सोर्स था, कोई भी यूज कर सकता। और यूजर्स क्या, लिनक्स के लिए ये यूजर्स किसके थे, एवरीवन फ्रॉम होम यूजर टू डेवलपर एंड कंप्यूटर एंथुसियास्ट अलाइक, मींस कोई भी यूज कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। मगर यूनिक्स का कुछ लिमिटेशन था, जैसे कि इंटरनेट सर्वर्स जो थे, वर्क स्टेशन जो थे, पीसी, ये इसमें यूज होता है, बाकी चीजों में काम नहीं करता था, ठीक है। ओके, फिर आप देखेंगे कि originally made to work in Bourne shell, however it is now compatible with many other software, okay। so इसमें जो शेल था, ये बॉर्न शेल पे काम किया गया था यूनिक्स के, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा है, मतलब यूनिक्स की तो आप सीखोगे नहीं, फिर भी थोड़ा बेसिक के लिए कि, और ये कैसे, मतलब किस शेल पे काम करता था, बॉर्न शेल पे काम करता था। और ये जो लिनक्स जो काम करता है, ये बैश, मतलब ये बॉर्न अगेंस्ट शेल है, ठीक है। ये अलग शेल पे काम करता है, ये अलग शेल पे काम करता है। बेसिकली ये सब चीज जो है, ये कमांड इंटरप्रेटर होता है, जो शेल होता है ये कमांड इंटरप्रेटर होता है, कमांड को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो ये GUI जो है ये KDE है, जीनोम है। सो ये तो उतना डिफरेंस नहीं है। वाइड एक्सेस के लिए भी 60 to 100 वाइड एक्सेस है। सो थ्रेड डिटेक्शन आर्किटेक्चर, ठीक है, इनिशियली डेवलप फॉर इंटेल्स 86 x86 hardware processors. It is available for over 20 different types of CPU, which also includes an ARM. Okay, and it is available on PARISC and Itanium machines. So मैंने जैसे बताया था कि जो यूनिक्स को डेवलप किया गया था, उसको ज़्यादातर उसका आर्किटेक्चर बहुत लिमिटेड था, बहुत ही लिमिटेड था। मगर जो लिनक्स को बनाया गया था, यही मेन डिफरेंस है कि इसका आर्किटेक्चर ऑल ओवर आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था, क्योंकि जैसे कि वो रन करे सभी का सभी सिस्टम, उन लोगों का वही मकसद था कि मैं, मतलब वो लोग चाहते थे कि मैं जो भी एक ओएस बनाऊंगा ये सबको यूज में आए, ऐसा कोई नहीं है कि वो यूज ना करे, कोई मतलब कॉस्ट के वजह से कुछ भी है। सो ये जो मोनोपोली खत्म करने के लिए वो लोग ये प्रोजेक्ट चालू किए थे, ठीक है। सो यूनिक्स को आप लिमिटेड डिवाइस में यूज करते हो, ज़्यादा तो सर्वर्स में ही यूज होता था, सर्वर्स थोड़ा वर्क स्टेशन पीसी। मगर आप लिनक्स को, जैसे कि अभी पता है आपको, एंड्रॉयड आप यूज करते हो वो लिनक्स का ही होता है, ठीक है। सो वो उस टाइप का चीज जो है, सो ये आप इसको, ये मेन चीज है यूसेज
कहाँ पे आप यूज कर, ये डिफरेंस कुछ कुछ चीज है जो आपको डिफरेंस देखने लायक है, जैसे कि सपोर्टेड फाइल सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारा फाइल सिस्टम सपोर्ट किया गया था, लाइक XFS, NFS, CRAM, FSM, ext 1 2 3 4 जो भी है। हाँ, सो NTFS भी सपोर्ट है, मगर ये फाइल सिस्टम इसमें वो थोड़ा लिमिटेड ही था, उसमें उतना सपोर्टेड नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। सो इसका जो सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल टू एनीवन, इसका सोर्स कोड परचेस किया जाता है, मगर आपको लिनक्स का सोर्स कोड मिल जाएगा, क्योंकि ये GPL के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस में सब कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यही थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, ये डेवलपमेंट तो उतना ज़्यादा, मतलब बेसिकली आपका मैंने मेरे मेरे को बताना का मकसद था कि ये लिनक्स और यूनिक्स का डिफरेंस कहाँ है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा आपको भी पता लगे, आप भी थोड़ा रिसर्च करो उस पर। मैंने जितना मेरे से मैं कर पाया हूँ, मैं थोड़ा किया, अभी भी चल रहा है मेरा। ठीक है, सो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए थोड़ा कि आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो क्या है, आप किस पे काम कर रहे हो, किस चीज पे आप काम कर रहे हो, इसका किस चीज से बना, थोड़ा हिस्ट्री अगर पता होता है तो मुझे हम लोगों को थोड़ा आगे चलने में थोड़ा सुविधा हो जाता है कि कैसे हम काम कर सकते हैं इस पर। ठीक है, सो बेसिकली यही था मेरा। अगर कोई डाउट है, सो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और आपके पास कुछ नया मतलब इंफॉर्मेशन रहेगा, सो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर किया यहाँ पे, और आपके पास भी जो रहेगा आप भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं मेरे से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड बाय।